ज़्यादा नहीं देखना, धूम होता है ना, बाहर नहीं जाओ। आराधना तुझंगा करता, आराधना मुझे पूर्ण करता, आराधना 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 हालेलुया 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 होसाना
कर दो, दुखी हूँ मैं, प्रभु दुख हर लो, रोगी हूँ मैं, प्रभु चंगा कर दो, पापी हूँ मैं, मुझे क्षमा कर दो, दुखी हूँ मैं, प्रभु दुख हर लो, रोगी हूँ मैं, प्रभु चंगा कर दो, पापी हूँ मैं, प्रभु क्षमा कर दो। आराधना 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 हालेलुया 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 होसाना 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 आराधना तू मेरा ही प्रभु, आराधना तू चंगा करता, आराधना मुझे पूर्ण कर, दिल से आराधना करे हमें, आराधना सारी शक्ति लगाकर आराधना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में रोटी के आगार में हम रहते हैं, हम दिल से आराधना करें। आराधना तू मेरा ही प्रभु, अपने आप को सरेंडर करें, आराधना संपूर्ण रूप से समर्पण करें। आराधना मुझे पूर्ण करता, आराधना 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 होसाना 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 दुखी हूँ मैं, प्रभु दुख हर लो, रोगी हूँ मैं, प्रभु चंगा करो, पापी हूँ मैं, प्रभु क्षमा करो, दुखी हूँ मैं, प्रभु दुख हर लो, रोगी हूँ मैं, प्रभु चंगा करो, पापी हूँ मैं, प्रभु क्षमा करो। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया
होसाना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना Thank you, Lord. Praise you, Lord. Aradhana Srimakima. Hallelujah, Aradhana, Hallelujah, Hallelujah, Aradhana, Hallelujah, Hallelujah, Aradhana, Hallelujah, Hallelujah, Aradhana, Thank you, Lord. Praise you, Hallelujah. Hallelujah. जय यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया जय यीशु मसीह की हालेलुया 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 हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं हालेलुया हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं सारी शक्ति लगाकर हम तेरी आराधना करते हैं हालेलुया 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 भक्ति से प्रभु के सामने हम बैठ जाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम यीशु की आराधना करते हैं। ये आराधना हमको मुक्ति के लिए भी कार्यरत हो रहा है, क्योंकि यदि हम सच में मुक्ति नहीं मिले हमको मुक्ति नहीं मिले तो हम हमारे आराधना पूर्ण नहीं होगा। हम मुख से अथवा हम सत्य से आराधना करते हैं, दिल से हम यीशु का स्वीकार भी कर सकते हैं, तो भी आशीष नहीं मिलेगा। आराधना में मुक्ति है। यीशु की आराधना करने से हमको चंगाई मिला है, हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन हम दिल से आराधना नहीं कर सकते हैं तब तक हमारा पाप का हमारे अंदर शैतान के प्रभाव से छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीते काल एक परिवार खूब दुख के बात बताए। बात यह है, बहुत साल से इतना बीमार में पड़ गए, इलाज करके करके पागल जैसे बन जाते हैं। अभी इलाज करने के लिए पैसा भी नहीं है। किसी से हमारा फ़ोन नंबर मिलकर व्हाट्सएप में मैसेज भेजकर फ़ोन किया, सिर में कोई बीमार पकड़ा है, चिकित्सा कर दिया, सब बीमार है, सब कुछ कर दिया, कोई इलाज काम नहीं करते हैं। तो मैंने बताया, जब तक शैतान को निकाल नहीं करे तब तक चंगाई नहीं मिलता है, क्योंकि शैतान हमको परेशान करने के लिए सबसे पहले सिर को पकड़ता है, उसके बाद पेट को भी पकड़ता है। सिर के बीमार, पेट के बीमार दो साथ साथ रहेंगे। बीते काल रात में उसके लिए मोबाइल में फ़ोन करके प्रार्थना पड़ी। तब से बोला, क्रूस का चिन्ह आपका सिर में लगाओ। तब चिल्लाने लगी, इतना जोर से चिल्लाने लगी, फ़ोन में सुनता उसका शब्द जैसे सिंह का गर्जन जैसे लगता था। कोई बात नहीं, मैंने बोला, यदि आपके पास थोड़ा तेल रहता है, तेल सिर में लगाओ, मलन करने के लिए कोशिश करें। आज सुबह मुझको मैसेज भेजा, फादर मैं सब बीमार से मुक्ति मिला है, सिर में कोई दर्द भी नहीं है, कोई
इतना भारी नहीं लगता है, मैं अभी सब खाना खा सकता, सब कुछ ठीक हो गया बोलकर कुछ किया इसके मैसेज। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? मनुष्यों को विनाश करने के लिए विचरता रहता है शैतान। मनुष्यों को विनाश करने के लिए घूमते रहते हैं। बाइबल कहता है, यदि आप बाइबल खोलेंगे अय्यूब का ग्रंथ में अध्याय 1, अच्छे से जीवन जीना वाला एक व्यक्ति था अय्यूब। ईश्वर खुद इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया है। बाइबल कहता है, उस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था, वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रखता था। ईश्वर अच्छा सर्टिफिकेट अय्यूब के बारे में गर्वित होकर बताया है। वह सही मनुष्य ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखने के अर्थ क्या मालूम है? ईश्वर पर श्रद्धा रखने के अर्थ क्या है? ईश्वर पर श्रद्धा रखने के अर्थ यह है, सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 8 में लिखा है। ईश्वर पर श्रद्धा रखने के अर्थ वचन 13 बोलिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 अनुवाक्य 13। प्रभु पर श्रद्धा बुराई से बैर करती है। प्रभु पर श्रद्धा बुराई से बैर करती है। मैं घमंड, अखंडपन, दुराचरण और असत्य कथन से घृणा करती हूँ। प्रभु श्रद्धा बुराई से बैर करती है। तो प्रभु पर श्रद्धा रखने का अर्थ क्या है? बुराई से बैर करना, मतलब ये है पाप को बैर करना, पाप को घृणा करना। लेकिन हम अधिकांश लोग पाप को प्यार करते हैं। पाप करने से हमको अच्छा लगता है। यदि अच्छा नहीं लगता है कोई भी नहीं करेगा। एक दिन एक मधुवाला को लेके आया, वो मुझे बताया, फादर मैं तो मदिरा पीता हूँ, दारू पीता हूँ, लेकिन जितना आंसू पिया उतना भी मदिरा नहीं पिया फादर। मेरा जो इतना दुख कष्ट हुआ, जितना आंसू पिया उतना भी मदिरा नहीं पिया। दुख हटाने के लिए पीने लगे। अंत में मतवाला बनकर इतना कमजोरी होती है, इतना दुख में, पूरा घर दुख में रहते, कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होता है। ये बोलता है मैं पीता, थोड़ा थोड़ा से पीकर पीने शुरू किया, अभी मतवाला बन गया। अब मेरा नियंत्रण, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। उसके पत्नी आंसू बहाती हुई आई, फादर मुझको घर से निकाल कर दिया। उसको बताया काटूंगा, तुमको टुकड़ा टुकड़ा करके खाना पका कर खाऊंगा। एक बेटी थी, बड़ी बेटी, मतलब माध्यमिक उच्च माध्यमिक पढ़ती है 12 क्लास में। दोनों कपते कपते डरते डरते घर से भाग गए। एक दिन ना, 2 दिन ना, 1 महीना ना, 2 महीना ना, इसके बीच में प्रार्थना करने की आई है। बताया फादर क्या मैं करूं? कुछ नहीं करना, अभी मैं आपके घर में आऊंगा। फादर बताइए आपका खटेगा? अच्छा लोग नहीं फादर, वो तुम खटा आप नहीं आइए फादर, मेरे मर्जी की आप मेरे घर में आकर प्रार्थना करने से अच्छा होगा, लेकिन फादर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं फादर। ठीक है, यदि मुझको स्वागत नहीं करता है कोई बात नहीं है, यीशु मुझको स्वागत करता है। मैं उनके लिए यीशु से यहाँ से प्रार्थना पढ़ूंगा। हाँ,
कोई मुझको नहीं रोक सकता। यहाँ से प्रार्थना करने के लिए आपका परमिशन, अनुमति जरूर नहीं है ना। मैं यीशु से प्रार्थना करने की आपका अनुमति, आपका परमिशन जरूर है नहीं है। मैंने कहा प्रभु उससे मतवाला की आत्मा को निकाल कर दे, वे आत्मा से भर जाने की अभी स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु उसके अंदर, क्योंकि उसका हृदय, उसका शरीर ईश्वर का मंदिर है, अभी शैतान का मंदिर बन गए, इसलिए वह बहुत कष्ट में है, अपने आप को खाटता है, अपने आप को क्षत विक्षत करता है, शांति नहीं है, खाना भी नहीं पका दे कभी भी, अकेला रख और भी ज्यादा गुस्सा करता है। प्रार्थना करने के बाद भी गुस्सा बढ़ जाता है, इतना गुस्सा किसी से बात नहीं कर सकता है, वो करना चाहता है। तब सब मुझे बताया प्रभु चिंता मत करो, निकालने से पहले शैतान सारी शक्ति लगाकर उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। उसे निकालने से पहले शैतान अपनी सारी शक्ति लगाकर उसको परेशान करेगा। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कभी भी नहीं छोड़ना। तब मीसा बलिदान में प्रार्थना करना शुरू की। जब पान पात्र 40 हाथ में लेता है, मैं यीशु से कहा प्रभु एक कटोरा इसमें रखता है दाखा रस, वो आपका रक्त बन जाएगा, मैं उसको भी रक्त में मिला देता हूँ। थोड़ा पानी मिला दिया है ना, इसको भी रक्त बनने के लिए, यीशु का रक्त, यीशु का शरीर बनने के लिए उसमें डालता हूँ। प्रार्थना पढ़कर एक दिन वे मेरे पास आया, अभी मदिरा पीना छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शैतान को यदि नहीं निकलता है, बुरी आदत हम पाप से करते हैं, बुरी आदत एक दिन से नहीं होता है। उसको जो एक काम करते उससे वो निर्दोष है, लेकिन उसको पाप करवाता है कोई, उसको बाहर से या ना अंतर से उसको प्रेरणा, उसका प्रलोभन देता है, इसलिए वो पाप करते हैं। आज दिल से वही पाप नहीं करेगा, क्योंकि दिल से अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, बेटी को भी प्यार करते हैं, लेकिन आंख में देखना चाहता है गुस्सा, क्योंकि पत्नी उससे कहा मेरे प्यारो जाओ थोड़ा प्रार्थना कर मेरे साथ, बैठो ना, हम यीशु से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के शब्द भी नहीं सुनना है, यदि मुख फिर खुलेंगी जीभ काटूंगा। वाह, नहीं बोल सकता है, वह करेगा तो डरती है, कांपती है। जब अंधकार से उसे निकाल कर दिया, प्रार्थना से व्यक्ति संपूर्ण रूप से परिवर्तन बदल गया, जीवन बदल गया। आप लोग भी जानबूझकर या अनजान आपके जीवन में शैतान का प्रभाव, वो शैतान गुस्से में रहते हैं। ये पहले शिक्षा दिया, वो आपको बताया है, जो पाप करता है, जो झूठ बोलता है, जो व्यभिचार करता है, जो पराई स्त्री को लालच करता है, पराई धन को लालच करता है, वही शैतान के वश में है। बाइबल भी वही कहता है, जो पाप करता है वही शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। लेकिन ईश्वर के वचन की शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए ईश्वर का पुत्र आविर्भूत हुआ है, जन्म हुआ है। तो शैतान के सारे कामों को, कार्यों को समाप्त करना आपके बीच में वही करना है। ना तो आप प्रार्थना करेंगे कि फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पापियों की प्रार्थना ईश्वर के और स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। बाइबल कहता है कि ईश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता है, जिसका पाप का क्षमा मिलता है उसका प्रार्थना ईश्वर सुनता है, लेकिन पापियों का प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता है।
बाइबल लिखा है, क्यों नहीं सुनता है? कारण है, बाइबल हमको बताता है पापियों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 9 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 9 अनुवाक्य 31 में लिखा है, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। देखिए, ईश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। क्या, क्यों नहीं सुनता है? ईश्वर कान में क्या बोले? कान गूंगा बहरा है, ईश्वर का कान अच्छा है, सुन सकता है। ईश्वर का कान इतना बहरा नहीं है। सुनिए, बता दूंगा, मेरा फोटा हिंदी सुन के आपको खांसी आता है ना, कोई चिंता मत करिए। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, लेकिन पापियों की प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता। कि क्यों? आप कितने बार प्रार्थना किए हैं, कितने बार प्रार्थना पढ़ते, लेकिन अंत में बोला, फादर आप थोड़ा मदद कीजिए, मेरी प्रार्थना अनसुनी होती है, आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं कहता हूं आपका प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगा, लेकिन बाधा डालने वाला शैतान को हटाना पड़ेगा। बाइबल लिखा है, आपका प्रार्थना शैतान का घर पार करके चलना है। शैतान आपका प्रार्थना को पकड़ कर रखा है। दानियल ग्रंथ में लिखा है, the prayer you make, the Satan will hold it in his kingdom. It will not let it go to heaven. स्वर्ग में जाने नहीं देगा। इसलिए हम संतों की मध्यस्थता चाहता है, बोलते मां मरियम मेरे लिए थोड़ा विनती करना, आपकी प्रार्थना शैतान पकड़ नहीं सके, आप संत पवित्र है। यीशु मैं तुम्हारा मध्यस्थ चाहता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये प्रार्थना यीशु करता है। जब हम एक प्रार्थना करते यीशु के नाम से, यीशु खुद करता है, इस प्रार्थना शैतान नहीं पकड़ सकता है। लेकिन पापियों की प्रार्थना ईश्वर, इसे के ग्रंथ अध्याय 59 ना, वचन 1 से लिखता है कि तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारे नहीं सुनता। इसे का ग्रंथ 59 1 से 2 से 3 से सुनिए, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित है, तुम्हारे होठ झूठ बोलते और तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें कहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करने नहीं पहुंचते, लेकिन प्रस्ताव करने के बाद यदि कोई प्रार्थना करते, ईश्वर ने कहा हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं उसकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनेंगे। समझ में आया नहीं आया? वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ईश्वर की इच्छा एक है, आप संत बने जैसे ईश्वर संत है। ईश्वर की इच्छा ईश्वर हमको बताया है। पेतरुस का पहला पत्र में अध्याय 1 का वचन अनुवाक्य 16 में ये लिखता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर की इच्छा यह है आप पवित्र बने। इसलिए हमको प्रस्ताव करने की जरूरत है, पाप को हटाने के लिए जरूरत है, शैतान के भगाने के लिए जरूरत है, दुष्ट शक्तियों को, अंधकार शक्तियों को जो हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं उसको दूर करना ही होगा। कैसे? बहिष्कार करना है। हट जा शैतान, दूर दूर जा, पास ना आना। हट जा शैतान, यीशु मेरे साथ है। यीशु अपने साथ रखना, शैतान को भगाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रकाश आपके साथ है अंधेरा आपसे चले जाएंगे। अब यीशु को अपनाएंगे, यीशु के साथ रहेंगे, तब अंधेरा दूर हो जाएगा। अंधेरा दूर करने के कितना प्रार्थना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते थक आएगा, लेकिन अंधेरा नहीं दूर होगा जब तक जब तक आप प्रार्थना यीशु से लिपटे रहे, यीशु से अपने पास रहे, अपने अगल बगल में रखे, तब तक अंधेरा दूर नहीं जाएगा। यीशु ने कहा मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं, संसार की ज्योति मैं हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर सुनता है हमारा प्रार्थना, लेकिन हमको शैतान को भगाना पड़ेगा। हट जा सकता है। क्या बोलना? हट जा सकता, बोलो दूर दूर जा, पास ना आना, यीशु मेरे साथ है। हट जा शैतान। लेकिन ये प्रार्थना करने के लिए आपको एक अनुग्रह की जरूरत है। ये जानना है यदि आप पाप में रगड़ते हुए बोलते हैं दूर दूर जा शैतान, शैतान बोले कहाँ से दूर होऊंगा, तुम तो मेरा ही है ना, तुम तो मेरा ही हो ना। जो पाप करता है किसका संतान है? शैतान का संतान। कैसे आप शैतान दूर कर सकता है यदि आप में पाप रहते हैं? इसलिए ईश्वर का वचन आपको मन में रखना, सोचना, थोड़ा मनन चिंतन करना अच्छा होता है। देखिए कहाँ लिखता है, आप प्रवक्ता ग्रंथ में एक वचन बता दूंगा। हिंदी में कैसे लिखता है मालूम नहीं, तो ढूंढ कर बता दूंगा। अध्याय 21 में अनुवाक्य हिंदी में हो भी सकता है 30 ना 27। प्रवक्ता ग्रंथ लिखा अध्याय 21 वचन 30 में सुनिए। हिंदी में 30 होता है, इंग्लिश में वचन 27 होता है। जब दुष्ट, बोलो, जब दुष्ट अपने विरोधी को कोसता तो वह अपने को कोसता है। जैसे बोलना, जब दुष्ट अपने विरोधी को कोसता तो वह अपने को कोसता है। या विरोधी को शैतान कोसता है, अपने आप को भी कोसता है। कोई शैतान आपके अंदर है ना। जो पाप करते इसके अंदर शैतान आ जाए, किसका कोसता है, किसको आप यह करता है, बहिष्कार करता है? अपने आप को।
You are only chasing out yourself and punishing yourself. आप अपने को सताता है, टॉर्चर करता है, आप अपने को हानि पहुंचाता है। तो क्या करना पड़ेगा? एक दिन एक फादर यहाँ में प्रार्थना करने के लिए आया है। फादर सुनता है, यदि तुम पाप करते हो और तुम्हारे पास एक अबोध ग्रसित लोग को लाया है, आपको क्या करना है? मैंने ये बताया, आप एक प्रार्थना करें, पछताव की बिंदी पहले करें, प्रभु मैं पछताव करता हूं, मेरा पाप क्षमा कर दीजिए। पछताव की बिंदी करें, संत मिखाइल के पास थोड़ा प्रार्थना करके सहायता मांगे। इसके बाद आप हाथ में क्रूस लेकर बोलो, हट जा शैतान, उस व्यक्ति से निकल जाएगा। हालेलुया। तो एक फादर उसको फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। फिर फोन किया, 25 बार क्या फोन किया, फोन नहीं उठाया। बाद फादर क्या करूं, मेरे पास एक व्यक्ति है, उसके अंदर शैतान रहता है, वो इतना दर्दनाक अवस्था में है, तो चिल्लाता है, इतना क्या बोले, मरोड़ता है, मरोड़ता है, अपने आप को मरोड़ता है। वो बाजू मेरे मुंह नहीं आता है। बागले में मुँह चुड़िए धोरे तो फादर पछताव की प्रार्थना पड़ी। इसके बाद संत मिखाइल की प्रार्थना बढ़कर क्रूस लेकर, यीशु के नाम से मैं तुमसे कहता हूं, निकल जा। तब से वो निकल गए। हालेलुया। एक छोटा बच्चा 7 उम्र का है, 7 साल का है, उसके पास एक दिन एक अबोध ग्रसित लोग को लाया है। यही बेटा का पिताजी एक पास्टर था, वो जगह में वचन देकर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत लोग बपतिस्मा लिया है, लेकिन जो जिसको लाया है वह बपतिस्मा नहीं लिया है। उस समय पिताजी घर में नहीं गए। गांव वाला बोला, यदि पिताजी नहीं रहते, तुम उसके बेटा है ना, तुम करो। अरे बाबा, मैं तो छोटा बच्चा कैसे करूं? यदि पिताजी करते हैं, तुम भी कर सकते हो। उसके पत्नी कहा, कृपया कल के ना, कल नहीं अभी। तब बेटा कहा, माँ चुप रहिए, लाओ मेरे पास, पिताजी के ईश्वर के नाम से मैं तुमसे कहता हूं, दूर हो। तुरंत ये दुष्ट आत्मा निकल कर दिया। क्योंकि बच्चे के दिल पवित्र है, इसमें पाप नहीं है, वो विश्वास करता है पिताजी जिसका नाम बोलकर भूत को बहिष्कार करता है, उसी यीशु के नाम से मैं तुमसे कहता हूं, हट जा, और वापस नहीं लौटना है। वो दूर हो गया। तो अब पछतावा करने की जरूरत कितना है आपको बताता हूं। आपसे अंधकार से निकाल करके तब आराधना करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ना तो मुंह से शब्द निकलेंगे, लेकिन दिल का बदल परिवर्तन नहीं होगा, नवीनीकरण नहीं होगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, हालेलुया, 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 जय यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अबोध निकालने से आपका जीवन यीशु के जीवन जैसे होगा। आप निर्मल पवित्र बनेंगे, आप बच्चे जैसे हृदय अपना सकते हैं, तब जीवन में परिवर्तन होगा। न तो परिश्रम करते 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 तक आएगा, लेकिन बदल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए ईश्वर का वचन दिल में रखना, मुंह से बोलना,
मन में सोचना, एक दिन ना, हमेशा हमेशा लगातार। बल कहता है आप मेरी वचन, मेरी वाणी लगातार ध्यान करो, पढ़ते रहो एवं वचन आपके दिल में रखने दो। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। कब कब करता है? इतवार के दिन जब मिसा करता है, और कभी कि क्रिसमस का दिन ना, कोई पुनरुत्थान रविवार। साल में हम 2 बार गिरजा करेंगे। क्रिसमस का दिन, यीशु के जन्म का दिन, और पास्का पर्व में। बाकी समय नहीं तो बहुत कामों में हम लगातार लगा गए, लेकिन फसल नहीं मिलता है। इतवार का नियम उल्लंघन करता है। बाइबल कहता है वह याकूब को विरासत नहीं मिलेगा, देश का पर्वत भी नहीं मिलेगा। कितना कोशिश करते रहेंगे, यदि आप इतवार का दिन नहीं मानता है, यदि आप मनन चिंतन नहीं करते ईश्वर का वचन दिन रात, तो आप अपने को धोखा देगा, अपने को विनाश भी कर सकता है। एक वचन सुनिए, ईश्वर का ये वचन 58 अध्याय इसहाक का ग्रंथ, वचन 13-14, 58 यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, मतलब इतवार का दिन मिसा करना नहीं छोड़ना। इतवार का दिन नियम भंग नहीं करना और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करना। अपने घर का काम, अपने प्राइवेट पर्सनल वर्क करने के लिए नहीं है। यदि तुम उससे आनंद का दिन समझोगे, इतवार का दिन आनंद होता है, प्रभु को अर्पित तथा पवित्र दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर भी नहीं जाओगे। इतवार के दिन पिकनिक नहीं करना है, बच्चों को लेकर पिकनिक करने के नहीं जाना। जाने से उस दिन तो छुट्टी मिलता है, फादर थोड़ा पिकनिक करूंगा, खाना पका कर हम घूमते रहूंगा, बच्चा थोड़ा। प्रियो भाइयों बहनों, इतवार का नियम भंग करके आप बच्चों को क्या दे सकते हैं? ईश्वर के आशीष का दरवाजा बंद करके आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? शरीर का वासना उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आत्मा में सोना होगा। इस पवित्र देश यात्रा भी नहीं करना, अपना कार्य नहीं करोगे और ये निरर्थक बात नहीं करोगे। इतवार के दिन बुरी बात नहीं बोलना। फादर कैसे नहीं बोलूं? इतवार के दिन तो पति को पास मिला है, बाकी सब दिन कहाँ जा रहा है? इतवार का दिन तो पति पास में है, तो मेरा सब दुख दर्द कष्ट सब कुछ पति के ऊपर उल्टी करती है। पति सुनकर गुस्सा करते हैं। चुप रहो ना, तो शांति मुझको देना हो ना, दियो ना। मैं किसके से बात करूं? क्या बोलो? मेरा दुख नहीं सुनता है, मेरा गुररता है। समझ में आया? इतवार का दिन बुरी बातें नहीं करना, मुंह से बुरी बात नहीं निकलना, मुंह से स्तुति महिमा का गान
ईश्वर को स्तुति करना का, धन्यवाद देने का दिन, आत्मा को जांच करके परख करके यदि मैं ईश्वर दूर रहता हूं तो ईश्वर से वो लौट आने के दिन है। निरर्थक बातें नहीं करोगे तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा, तुम प्रभु से आनंद प्राप्त होगा। और तुम्हारे पिता याकूब का मैं तुम लोगों को देश का पर्वत प्रदान करूंगा। मतलब आपके बच्चा प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री अथवा देश का शासन करने वाला, विचार करता, न्याय करता कोई भी हो सकता है, बड़ा बड़ा जगह में पहुंचेगा। देश का पर्वत मतलब ये देश में सबसे उच्च जगह में, सबसे उच्च नौकरी, सबसे उच्च जगह में पहुंच सकते हैं, ना तो नीचे नीचे चलेंगे, लास्ट में गड्ढा में गिरेंगे, किचड़ में रहेंगे, रोते रोते विलाप करते करते बोलेंगे क्या होता है, मेरा सिर में वही लिखा है, आपका सिर में अच्छा लिखा है। लेकिन ये व्यक्ति निराश बनकर अपने आप को कष्ट देने लगेगा। मैं तुम्हारा पिता याकूब के विरासत में तुम्हें तृप्त करूंगा, मतलब धन संपत्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? याकूब का विरासत, धन संपत्ति। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यदि ईश्वर का वचन समझते हैं, हृदय में रखते हैं, भंग करना छोड़ते हैं, तो चिंता मत करना, आप ऊपर उठा आएगा, ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आप सामने रखेंगे, पीछे नहीं। सबसे बुद्धिमान ईमानदार लोग बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ताई एक आराधना में हम प्रस्ताव करके हमसे या हमारे घर से हमारे पति पत्नी व बच्ची वो बच्चे के अंतर से अंतर शक्ति को निकाल कर देंगे, तब आपका परिवर्तन होगा, आपके द्वारा आपका घर का भी परिवर्तन होगा। अब संत परिवार, माँ मरियम, यीशु, संत यूसुफ, एक परिवार जैसे आपका परिवार भी आनंद में प्रभु की कृपा में रहेंगे। ना तो आपका घर शैतान का घर भी बना सकता है। आप झूठ बोलो, झगड़ा करो, इतवार में भंग करो, बुरी बात निकलने दो, मदिरा पियो, भोग विलास में जाओ, आपका शरीर का इच्छा के अनुसार अभिलाषा पूर्ण करते करते जाओ। अंत में एक गाना गाएगा, ये गाना इसमें लिखा है, गाना का नाम ये है, गाना का नाम ये है शोक गीत। क्या नाम? शोक गीत। यिर्मयाह ग्रंथ के बाद में मिलता है शोक गीत, शोक गीत। क्योंकि अभिलाषा के पीछे दौड़कर कायम होता है। पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। अंगुरी और स्त्रियां समझदार लोगों को फटकारती है, वेश्यागमी का विनाश होगा। वह सड़क और कीड़ों का शिकार होगा, उसका दुस्साहस उसके विनाश का कारण बनेगा। उसकी आत्मा का सत्यानाश होगा और उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रवक्ता ग्रंथ थे 19 में 1 से 3 तक लिखा है। और आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे लोगों को भी अच्छा नहीं होगा। सुनिए, बड़ी या छोटी किसी भी बात में अपराध मत करो,
मित्र से शत्रु मत बनो, बदनामी से लज्जा और कलंक मिलता है। यदि दो मुख पापी का भाग्य है। साढ़ की तरह घमंडी मत बनो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे, तुम्हारे पत्ते खाए, तुम्हारे फल थोड़े और तुमको सूखे पेट की तरह छोड़ दे। वासना सबों का विनाश करती और उन्हें उनके शत्रुओं के उपहास का पात्र बनाती है। वासना जैसे एक साठ जैसे आपके पत्ते खाएंगे। आपके पत्ते मतलब आपका जीवन जो हरियाला सब कुछ जो जीवन देता है सबको खाएंगे। सबसे पहले आपका संपत्ति, आपका स्वास्थ्य, आपका संपर्क, साथ संबंध सबको तोड़ेगा। शरीर में बीमार, घर में गरीब अथवा संपत्ति, संपर्क, आपका रिश्ता नष्ट हो जाएगा। पत्ते खाए और तुम्हारे फल तोड़ते हैं। फल मतलब आपका घर का फल बच्चे लोग को विनाश करता है। वासना सबों की विनाश करती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर कहता है एक के पाप में दो बार मत बसो, क्योंकि एक के दंड से नहीं बचोगे। सेम सिन डोंट डू इट ट्वाइस। एक पाप दो बार करबे ना। एक पाप दो बार मत करो, मत फंसो एक पाप में, क्योंकि एक के दंड से नहीं बचोगे। एक के पाप का एक दंड मिलता है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 का वचन 8 आपको सुनाया। तो आपके ऊपर निर्भर है। आपकी आशीष का चाबी आपके हाथ में ईश्वर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक आराधना में आप प्रस्ताव करके बोलना है, प्रभु मुझसे, मेरा घर से, मेरा संपत्ति से, मेरा रिश्ता से अंधकार शैतान को दूर कर दे कि मैं ईश्वर की संतान बन जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, हालेलुया। यीशु के सामने, परम प्रसाद के सामने हम बैठते हैं। सिर्फ बैठना नहीं है, यीशु हमको देखते हैं, हम यीशु को भी देखते हैं। प्यारे बेटा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। तुम्हारा साथ रखना मेरा इतना आनंद है। मेरे साथ रखना प्यारे यीशु। एक गान सुना ना, कैसे गाते हैं? मेरे साथ रखना प्यारे यीशु। नहीं जानते हैं? मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, कुछ बिना मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिना मैं जीना पाऊंगा। सुना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस समय
इस वक्त हम यीशु के एक वचन का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी को कोई बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा उत्तरदायी एक वचन बता देंगे। सबसे बड़ा बात जिसको हम महत्व रखता है वही बताएगा। जैसे अगर जाने के समय किसी को बोलेगा, ये देखो मैं यहाँ पे नहीं है, घर को अच्छे से देखभाल करो, ठीक समय आकर खाना खाओ, एक शिक्षा में रखो, अपने आप को देखो। यदि कोई आता है उसको बोलो नहीं आना, अभी दरवाजा बंद करके सोना, सब कुछ बोल कर जाएंगे ना। यदि घर में 1 किलो सोना रहता है तो क्या बोलेगा? हे खजाना का चाबी किसी ने देखा ना, छिपा कर रखो, ठीक बोलेगा ना। यीशु हमको 10 आज्ञाएं दिया है। कितना? इससे सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, मुझे सिवा है हाँ कोई ईश्वर नहीं, किसी का आराधना नहीं करना है। सबसे पहले तुम मुझको आराधना करना, मेरी सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अब क्या बोलते हैं? मनुष्य 10 आज्ञाओं के बीच में कौन आज्ञा ज्यादा उल्लंघन करता है? पहला आज्ञा है। इसके बाद ना 6वां आज्ञा है। पहला आज्ञा और 6वां। आज सोचेंगे, देखेंगे ये सही बात है या नहीं। मैं सही बात बोलता हूं। मनुष्य सबसे पहले उल्लंघन करना आज्ञा ये है, पहला आज्ञा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा दूसरा ईश्वर को नहीं रखना। आपके बीच में एक थोड़ा बात करूंगा, देखिएगा। कभी भी आप पूजा के लिए चंदा दिया है? हाथ उठाकर दिखाओ, आपके बीच में कितना लोग चंदा दिया है? हाथ उठाओ। बहुत हाथ देखता है, चुप रखना। लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वो दूसरा बात। मैं इतना पूछा, आप चंदा दिया है, पूजा के लिए चंदा दिया है या नहीं? आप बोले चंदा दिया है, हाथ नीचे कर दो। और कभी भी ओझा जो तांत्रिक है अथवा भविष्यवाणी देने वाला है, जो क्या बोले तंत्र मंत्र करने वाला, कभी भी इसके पास गए? कितने लोग कोई बीमार में, कोई कष्ट में रहते समय अथवा कोई समस्या होता है, उस समय भूत प्रेत साधने वाला ओझा है। कितने लोग गए हैं? हाथ उठाकर दिखाइए, कभी भी गए हैं? अभी थोड़ा हाथ देखता हूं, हाथ नीचे कर दो। आप ईश्वर से विश्वास नहीं करते हैं ना? हाँ फादर, करता हूं, करती हूं। फादर, ईश्वर से विश्वास करता हूं, लेकिन भरोसा उसके पास नहीं है, दूसरों के पास। विश्वास ईश्वर के पास रहता है, लेकिन भरोसा नहीं है। आप अपने को धोखा देता है।
समझना है, यदि पहला आज्ञा उल्लंघन करने वाला कभी भी धनी नहीं होगा, होने से भी आपका संपत्ति आपके बच्चों को नहीं दे सकते हैं। देने से भी आपके बच्चे आपके संपत्ति अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। बाइबल लिखा है, दुष्ट मनुष्य अपनी संपत्ति बच्चों को नहीं दे सकते हैं। इतना कमाई करो, जमा करके रखो, कितना भी होगा, लेकिन आपका बच्चा इसे एक भी अनुभव भोग करने की यह नहीं मिलेगा। देखना, सुलेमान बाइबल में कहते इतना धनी, बहुत कोटि 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 पैसा था, धनी लोग था। बाइबल लिखा है कितना किलो सोना प्रतिदिन तार घर में लाया था। छाती मिट्टी जैसे उतरानी में आंगन में रहता है, जैसे पत्थर, सब कुछ सोना से बनाया, गिरजा सोना से बनाया। इतना सोना, इतना संपत्ति रखते हुए उसको एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन कितना पत्नी को शादी किया मालूम है? 1000, कितना 1000 नारी को शादी किया है। मैंने सोचा कभी भी सोलोमन के पत्नियां आने से एक बाइबल सम्मेलन के लोग मिलेगा। 1000 पत्नियां, लेकिन कितना बच्चा? एक। क्यों? विलास प्रिय जीवन रगते करते करते वंश का विनाश किया है। एक बच्चा, बाइबल कहता है, देश से जितने लोग हुआ उससे सबसे मूर्ख बन गया। सुने, यही वचन सुनिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 वचन 26। सुलेमान अपने पूर्वजों से जा मिले और अपने बाद एक ऐसे मूर्ख वंशज को छोड़ गए जिसमें कोई बुद्धि नहीं थी। रहबोआम, जिसने अपने निर्णय के कारण जनता में विद्रोह उत्पन्न किया। एक मूर्ख वंश जिसमें बुद्धि नहीं है। बाइबल का सुलेमान जैसे बुद्धिमान कोई नहीं था, कोई नहीं होगा। इतना बुद्धि, लेकिन थोड़ा बुद्धि बच्चों को नहीं देख सकता है। इतना संपत्ति एक भी बच्चा अनुभव नहीं कर सकता है, सब लूट करके चले गए। सुलेमान का पाप क्या था बता दीजिए। स्त्री को शादी कर तो पूजा किया पर्वत में जाके। हाँ, सही बात है। सुलेमान दूसरा जाति से शादी किया। ईश्वर माना किया है उस तरह लड़कियों से शादी नहीं करना। सुनिए, राजा सुलेमान कोई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था, फिरौन की बेटी को।
तथा मोवाबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियों को, जो उन राष्ट्रों की थी जिनके विषय में प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया था कि तुम न तो उनसे विवाह करोगे और न अपनी पुत्री उनके पुत्र को दोगे, क्योंकि वे अवश्य तुमसे अपने देवताओं की पूजा करवाएंगी। फिर भी सुलेमान ऐसी स्त्रियों को प्यार करता था। उसके यहाँ 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी। इसके उन पत्नियों ने उसको बहकाया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई और अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सिदोनियों की देवी अस्तारता और अम्मोनियों की घृणित देवता मिल्कोम की उपासना करता था। 5 मंदिर बनाया, 5 देवियों की पूजा करने लगे। पहला आज्ञा का उल्लंघन। क्यों मैं बोलता हूं पहला आज्ञा उल्लंघन करने वाला 6वां आज्ञा भी उल्लंघन करेंगे, याद रखना है। जो पहला आज्ञा का उल्लंघन करता है वह 6वां आज्ञा को भी उल्लंघन करेगा। समझ में आया नहीं आया? आपका सर्वनाश इस पर निहित, इस पर चिपका कर रखा है। जितना कमाई करो समझो कर रखो, कोई फायदा नहीं होगा, उपकारिता नहीं होगा, वंश विनाश होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी बैठकर आप सोचेंगे मैं ईश्वर का पहला आज्ञा कितने बार उल्लंघन करके भी पछतावा नहीं करता है। कोई बताया भाई जबरदस्ती से चांदा चाहता इस ना देने से मरेगा, कटेगा। मरेगा तो मरेगा, कटेगा तो कटेगा, लेकिन पाप नहीं करना है। सुसन्ना, योआकीम की पत्नी सुसन्ना, एक समय सुसन्ना की विनाश करने के लिए 2 न्यायाधीश जो विचार करता कर आकर उससे कहा हमारे साथ रहो, न तो हम झूठ बोलकर आपको वध कर दूंगा, आपको वध कर दूंगा, क्योंकि हम न्यायाधीश के, हम विचार करता है, हम अदालत का बड़ा लोग है। सुसन्ना के सामने पाप का दरवाजा, मरण का दरवाजा तो खुला गई। पाप का दरवाजा, मरण का दरवाजा, और दूसरा रास्ता नहीं है। यदि व्यभिचार करती है उससे दंड मिलेगा, व्यभिचार करने वालों को सर्वनाश होगा। यदि व्यभिचार नहीं करती है तो उसको प्राण दंड मिलेगा, उसको मारेगा। इस साइड में पाप, उस साइड में मरण, दोनों के बीच क्या चुना है? आप क्या चुनेंगे? अब बोला है जबरदस्ती करती है इसलिए मैं चंदा दिया है। यही पत्नी, यह लड़की, योआकीम की पत्नी सुसन्ना के सामने भी ये 2 रास्ता था, मरण या व्यभिचार। कौन चुन लिया? मैं निर्दोष होकर मरूंगा लेकिन पाप नहीं करूंगा। मैं निर्दोष होकर मरूंगी लेकिन पाप नहीं करूंगी। बोला नहीं बोला?
आप लोग क्या कहते हैं कि ओ सर्वनाथ फादर, इस घर में एक गांव में रखने से, चंदा नहीं देने से हमको मारेगा काटेगा। काटने से काटने दो, लेकिन पाप नहीं करना आगे। पाप करने से आपका परिवार शैतान का दास बन जाएगा। लिखा है जो पाप करते हुए शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। यूसुफ के सामने दो रास्ता था। पुटीफर की स्त्री आकर बोला, मेरे साथ रखो, रमन करो, मेरे साथ पाप करो, ना तो तुम्हें काटूंगा। काटने से काटूंगी, लेकिन पाप नहीं करूंगा। यूसुफ ने कहा, यदि पाप करता हो मरण तक मैं तुम्हारा दास बन जाता हूं। यदि पाप नहीं करता हो, अब मुझमें मारने से भी आजादी होकर, आजादी स्वतंत्र बनकर, पाप किए बिना जीवन का रास्ता बेचकर मरण अपनाऊंगा। जोसफ को दंड दिया, झूठ बोलकर बंदी गृह में रखा है, रखो। बंदी गृह में से ईश्वर उसको उठाया राजमहल में। वो आपको उठाएगा, थोड़ा समय के लिए कष्ट होने से भी होने दो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए प्रवक्ता अध्याय 2 का वचन 3 क्या है? ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंधों में तुम्हारा कल्याण हो। समझ में आया? एक से लेकर सब आज्ञाओं का जांच करके अभी पाप से निकल जाइए, घुटने में टेकिए, घुटने में आइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आपको अभी प्रस्ताव करना पड़ेगा। I rebuke the spirit that afflict you। आपको बंदी बनकर बांध कर रखा सब अंधकार शक्ति अभी यीशु के नाम से निकल जा और कभी नहीं लौटना है। यह भी प्रार्थना करता है, बुरी आदत का या पाप का, आंखों की वासना का, देह की वासना का, जो पाप का और रस्सी अभी तोड़कर दूर करता, हट जा शैतान, पास ना आना। इन बच्चों के लिए, यीशु के इन बच्चों के लिए मैं अभी प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से शैतान दूर हो जा, कभी भी नहीं आना। यदि ये लोग पाप करते हैं, इसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने वालों की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाएगा। इसी आप पश्चाताप करके आप मेरे साथ शैतान को छोड़ दीजिए, शैतान को भगा दीजिए, हटा दीजिए, तोड़ दे वो रस्सी को, जब बंधन को, बुरी आदत का हो या कोई भी बंधन हो, यीशु के नाम से मुक्ति मिले। आज रात आपका सारी बंधन अभी तोड़ देता हूं। जोर से स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु सारी शक्ति से हम तेरी आराधना करते, हमको मुक्ति मिले, यीशु के पावन लहू से छुटकारा मिले, सब अंधकार शक्ति से छुटकारा मिले। देखिएगा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं,
यीशु के नाम की शक्ति से सब विपत्तियां दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम की शक्ति से सब अंधकार दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। Be released in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. In the name of Jesus, all the bad habits, all the slavery, be cut away, be gone today. You be set free. All the mental and physical disorder, disease, be cut away and cast away in Jesus' name. Oh Lord, have mercy. दया करे प्रभु, हम पर दया करे। यीशु, हम पर दया बरसाइए, करुणा बरसाइए, आपकी क्षमा दीजिए प्रभु। हर पाप से, आप बुराई से बचाइए। हम यीशु का है, हम लोग यीशु का है। यीशु, यीशु, हमारे यीशु मुक्तिदाता, हमें शांति दे, हमें शक्ति दे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे। सारी बंधन से मुक्ति मिले। Thank you Jesus, praise you Jesus. Oh Lord, have mercy upon me and my family. Oh Lord, have mercy upon me and my family. Protect in the blood of Christ. मैं और मेरे परिवार को रक्षा कीजिए। ऐसे पावन लोगों से आपको गिरता हूँ, आपके परिवार की घिरा देता हूँ। ऐसे के पावन लोगों से आपके संपत्ति, घर पर सब कुछ, आपके जीनिस चीजों को, आपके जानवर, आपके घर में पालन करने वाला पवित्र पशु को भी आशीष देता हूँ। यीशु के नाम से सब कुछ चंगाई मिले, देश को चंगाई मिले, आपके जमीन की चंगाई मिले, आपके काम की चंगाई मिले। यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh Lord, set them free, set them free. Oh Lord, मुक्ति दे दे प्रभु, जीवन दे दे प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। परम पवित्र साक्रम की आशीष लेंगे। सर्वशक्तिमय ईश्वर, पिता और पुत्र आप लोगों का आशीर्वाद करें।